हाथ जोड़कर विनती है कि चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हों, चाहे बहन कुमारी मायावती हों, या फिर वामन मिश्राम, इसके अलावा जो भी बहुजन समाज के दिग्गज नेता हैं, आप लोगों से आग्रह है कि आप जो है 2024 लोकसभा चुनाव में अगर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होइएगा तो आपको इस तरीके से रौंद को लोग जो है चला जाएगा, और इसी तरीके से टाइम टाइम करते करते आप लोग फिस हो जाइएगा। ईवीएम के खिलाफ हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, अशिक्षा का मुद्दा हो, इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। कि देश की बड़ी आबादी है जो चाहती है कि इस देश का चुनाव अब की बार जो है 24 का ही नहीं चुनाव, 24 के बाद जितने सारे चुनाव हो, चाहे विधानसभा के, लोकसभा को, या फिर से अगर 24 के बाद 47 का चुनाव होता है लोकसभा का, तो चुनाव जो है ईवीएम से न कराकर बैलेट पेपर से हो, और ईवीएम को हमेशा से बैन कर दिया जाए, क्योंकि ईवीएम जिस देश में बना उसी में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, और जो देश बनाया वो भारत में आकर उसको आप चला रहे हो, तो आप कितना मूर्ख हो कि जो देश बनाया वो सेल कर दिया कि लो भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से, मशीन से चुनाव करो, लेकिन हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। तो कहीं ना कहीं वो देश एक मानता है ना कि हैक किया जा सकता है ईवीएम को, इसलिए बैलेट पेपर ही सही है। और देश की राजधानी दिल्ली में यानी जंतर मंतर पे पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग जंतर मंतर पर एकत्रित हुए थे। एकत्रित इसलिए हुए थे क्योंकि ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव है ईवीएम से ना होकर बैलेट से हो, और तमाम बहुजन समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह हमारे साथ बहुजन समाज के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसी मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे। क्या लगता है, जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में पूरे देश के बहुजन समाज के लोग वहां एकत्रित हुए थे, अब ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से हो। देखिए, पूरा देश भर में जो है ईवीएम के खिलाफ जो है बहुत लंबे समय से जो है, जब ईवीएम इस देश में लॉन्च हुआ तभी से जो है एक तबका जो है लगातार ईवीएम के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है। और ये कौन लोग कर रहे हैं? 85% लोग कर रहे हैं। आपने अभी इंट्रो में कहा कि बहुजन समाज के लोग, बहुजन मतलब क्या? सबसे ज्यादा लोग। तो बहुजन समाज के लोग, सबसे ज्यादा लोग अगर ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो कुछ तो है ईवीएम में ना। अगर ईवीएम में कुछ भी अगर मानते हैं, सरकार हवाला देती है कि गड़बड़ी नहीं है, तो यदि गड़बड़ी नहीं है तो फिर उनकी शंका को दूर कर दे और चुनाव ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से कराए। इसमें सरकार को कराना चाहिए निश्चित तौर पर, और अपने स्पष्टता को दूर कर दे कि नहीं, जो आप भ्रम पाले हो, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, वामन मिश्राम साहब हो, या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, इसके अलावा जितने सारे बहुजन के लीडर हैं जो कहते हैं कि ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, तो केंद्र सरकार स्पष्ट कर दे कि नहीं, आपकी जो बात है हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, इसलिए जो है अब ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से एक बार हम चुनाव करा देते हैं। लेकिन ये इसलिए केंद्र की सरकार, भाजपा खास करके सरकार नहीं कर रही है क्योंकि उसको डर है कि अगर ईवीएम जो है ईवीएम से अगर चुनाव नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर जो है भाजपा का जो है कहीं भी सरकार बचने वाली नहीं है। इसकी सरकार मतलब क्या स्थिति है, सोचिए कि राजस्थान में इसका नाम चर्चा नहीं था, मध्य प्रदेश में इसका नाम चर्चा नहीं था, लेकिन एकाएक क्या हुआ, वहां पर अपनी सरकार बना ली। ये ईवीएम का सबसे बड़ा खेला है। अच्छा, लोग बीजेपी के तमाम नेता लोग कहते हैं कि जहां मतलब विपक्ष हारती है तहां हवाला देती है कि ईवीएम खराब है, जहां जीती है वहां तो कुछ कहती ही नहीं है। वहां पे देखिए, आपके पास अगर सब कुछ सही कर लीजिएगा ना तो सवाल और बनेगा, इसलिए सब कुछ सही करके वो गलती आपको करनी पड़ती है। वही गलती जो है एगो सीट छोड़ देती है कि नहीं भाई, ये स्टेट को हमको, इसमें हमको नहीं ईवीएम को हैक करना है, इसमें सही कर देते हैं, और जब उसमें ईवीएम नहीं हैक होता है तो वहां पर गैर बीजेपी की सरकार बनती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए, ये बात, चलिए हम गलत हो सकते हैं, जो भानु प्रताप, तमाम जो वकील हैं, आज जो दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों लोग जो है जुटे हुए थे, वे सारे लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन जो पूर्व चुनाव आयुक्त रहा हो, इलेक्शन कमिश्नर जो रहा हो, इलेक्शन कमीशन का जो पूर्व चुनाव आयुक्त रहा हो, YSR कुरैशी साहब, उनका ये कहना है कि जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है कैन बी पॉसिबल, उसके हैक किया जा सकता है, ये पॉसिबल है कि हैक किया जा सकता है। और निश्चित तौर पर सोचिए कि इतना जब बड़ा आदमी जो है, जो पूर्व चुनाव आयुक्त रहा हो YSR कुरैशी साहब, वो जब जो है ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तब तो सवाल भाई हम पूछेंगे और सवाल का आपको जवाब भी देना पड़ेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। हम चुनाव आयोग देखिए कह रहा है कि दबाव में काम नहीं करते, और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को न्यूट्रल होना ही चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से चुनाव आयोग जो है दो तरफा सौतेला व्यवहार कर रहा है, आप देखेंगे तो अभी मेयर का चुनाव हुआ चंडीगढ़ में, वहां पर जाकर देखिए स्थिति क्या है, खुद को बैलेट मारकर खुद को जिता रहा है भाजपा के मेयर जो है। अब बताइए,
ये प्रूफ है। तो जब मेयर के चुनाव में इतना हो सकता है छोटा पद के लिए, तो सोचिए जिसको एमपी बनाना हो, जिसको एमएलए बनाना हो, जिसको प्रधानमंत्री बनाना हो, उसमें तो ईवीएम हैक करना तो एकदम मामूली सी बात है, क्योंकि में ऊपर से नीचे तक वही लोग रहते हैं। तो निश्चित तौर पर हम तो बहुजन नेताओं को आग्रह करते हैं कि देखिए भाई, हाथ जोड़कर विनती है कि चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, या फिर बामन मेश्राम, इसके अलावा जो भी बहुजन समाज के दिग्गज नेता हैं, आप लोगों से आग्रह है कि आप जो है 2024 लोकसभा चुनाव में अगर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होइएगा तो आपको इस तरीके से रौंद को लोग जो है चला जाएगा, और इसी तरीके से टाइम टाइम करते करते आप लोग फिस हो जाइएगा। ईवीएम के खिलाफ हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, अशिक्षा का मुद्दा हो, इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। आज जो देखे ज्यादातर इसमें वाम शिव के लोग थे नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिसमें भीम आर्मी भी अपना जो समर्थन दी थी, लेकिन जो समर्थक थे भीम आर्मी को ज्यादा नहीं गए थे। लेकिन अगर सोचिए कि अगर उसमें जितने सारे संगठन के दल होते अगर गए होते तो ये और इसका बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाता। हालांकि ये पॉजिटिव मैसेज है, और सबसे बड़ा सीख लेने की जरूरत है कि ईवीएम जो है हैक किया जा रहा है, हैक किया जा सकता है। ये बात जो है YSR कुरैशी साहब कह रहे हैं, जो पूर्व चुनाव आयुक्त रहा है, तो फिर बात भाई उनको मानने पड़ेगी। ये बात माननी पड़ेगी, जब जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है वकील कहता है तो बात हमको माननी पड़ेगी। क्या लगता है जिस तरह से ईवीएम का विरोध हो रहा है, क्या 2024 में बीजेपी सरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराएगी? देखिए, देश की बड़ी आबादी है जो चाहती है कि इस देश का चुनाव अब की बार जो है 24 का ही नहीं, चुनाव 24 के बाद जितने सारे चुनाव हो, चाहे विधानसभा के, लोकसभा को, या फिर से अगर 24 के बाद 47 का चुनाव होता है लोकसभा का, तो चुनाव जो है ईवीएम से न कराकर बैलेट पेपर से हो, और ईवीएम को हमेशा से बैन कर दिया जाए, क्योंकि ईवीएम जिस देश में बना उसी में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, और जो देश बनाया वो भारत में आकर उसको आप चला रहे हो। तो आप कितना मूर्ख हो कि जो देश बनाया वो सेल कर दिया कि लो भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मशीन से चुनाव करो, लेकिन हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। तो कहीं ना कहीं वो देश एक मानता है ना कि हैक किया जा सकता है ईवीएम को, इसलिए बैलेट पेपर ही सही है। और निश्चित तौर पर अब देश की बड़ी आबादी चाहती है, देश की लगभग 85% जो आबादी वो चाहती है कि चुनाव जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ना कराकर जो है बैलेट पेपर से हो। और यही वो वजह है जिसकी वजह से बहन कुमारी मायावती कहती हैं हमेशा कि भाजपा अकेले चुनाव लड़ेंगी और कुछ राज नहीं है। जान लीजिए, एनडीए हो चाहे इंडिया हो, क्यों कह रही है बहन कुमारी मायावती कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बहन कुमारी मायावती को ये भरोसा है कि अगर चुनाव जिस तरीके से आवाज उठा रही है लगातार ईवीएम के खिलाफ में, अगर चुनाव ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से हो जाए तो फिर बहुजन समाज पार्टी का सत्ता क्या है और कितना उनको वोट प्रतिशत है, कितना उनका कैडेट वोट है, वो बहन कुमारी मायावती दिखा देंगे और दिख भी जाएगा। लेकिन इसका शर्त है कि चुनाव ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से हो, तो पूरे हर एक जगह पर बहुजनों की सरकार होगी, आपकी और हमारी सरकार होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुजन समाज के प्रखर पत्रकार हैं। जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर, पूरे देश के बहुजन समाज के लोग वहाँ एकजुट हुए थे, और उनका कहना है कि 2024 चाहे 25, 26 चाहे आने वाले देश में कोई भी चुनाव हो ईवीएम से ना होकर बैलेट से हो। और इस समर्थन में जो तमाम जो बहुजन समाज के जो या विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, वाम सेब के जो बाबन मेश्राम जी हो गए, अखिलेश यादव जी हो गए, चाहे जितने भी विपक्ष के नेता हैं, उनका कहना है कि ईवीएम बैन होना चाहिए, ईवीएम बैन होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरह से ईवीएम का विरोध हो रहा है, क्या आने वाले भविष्य में बैलेट से चुनाव होगा? ये बड़ा सवाल रहेगा।